आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर काफ़ी छोटी है। गुरु की उंगली जब इतनी ज़्यादा छोटी हो जाए और लो सेट हो जाए तो ये ज्ञान के अभाव को दर्शाता है। रिंग फिंगर जब बड़ी होती है तो ये रिस्क लेने के नेचर को बढ़ाती है। अब सोचिए, आप रिस्क लेते हैं लेकिन बिना ज्ञान के तो नुकसान जाएगा। ऐसे लोग अपनी लाइफ में ऐसे लोगों की लाइफ में नुकसान ज़्यादा होते हैं, मुनाफा कम। और इस तरह से जब उंगलियों के ऊपर वाले सिरे होते हैं, मिनिमम 2 में भी हो, 3 में भी हो, तो ये आर्टिस्टिक जो क्वालिटी होती है उसे इंक्रीज करता है। लिटिल फिंगर जब पहले पर्व तक नहीं पहुँचे तो ऐसे लोग टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज नहीं कर पाते हैं सही से। और जब वो घुमाव लेती है रिंग फिंगर की तरफ, पैसे के प्रति आकर्षण को ये बढ़ा देता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी घुमा लेती है तो धार्मिक भावनाओं में इजाफा होता है। उंगलियों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, तो खर्चीले होंगे लेकिन एक लिमिट में। मनी मैनेजमेंट इनका ठीक ठाक होगा। भरोसा उन्हीं पे करते हैं ये लोग जो इनकी नज़र में भरोसे के लायक होते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। हाइट बहुत अच्छी है अंगूठे की और पतला है। अंगूठा जब भी पतला होता है तो ये दिखाता है कि हर चीज़ को पाने के लिए आपको संघर्ष करना ही होगा, लेकिन ज़िद्दी होने की वजह से इस तरह का जब अंगूठा होता है तो इंसान ज़िद्दी होता है। जब लंबा और पतला होता है तो ये इनकी ज़िद इतनी बड़ी होती है कि कठिन से कठिन रास्तों को तय कर ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो संघर्ष है लेकिन सफलता भी है। साथ ही ऐसे लोग प्लान अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से करते हैं। ये वाला सिरा पतला थोड़ा ज़्यादा है तो अपने हितों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा इनका। और अंगूठा जब हथेली की तरफ झुकता है तो ऐसे लोगों की दोस्तों की संख्या कम होती है, थोड़े से शक्की होते हैं। जुपिटर का माउंट इनका बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन जुपिटर की फिंगर बहुत छोटी है तो फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी लेकिन मैरिज लाइफ इनकी अच्छी रहेगी। क्रॉस भी बन रहा है इंडिपेंडेंट इस पे। सटर्न माउंट बहुत बढ़िया है। देखिए, सटर्न माउंट हल्का सा भी कहीं से भी दब जाए, एक पॉइंट पे आपको धंसा हुआ लगे, तो वो फिर लोन की समस्या को दिखाता है। लेकिन जब इस तरह से फ्लैट होता है सटर्न का माउंट तो ये, एक तो ऐसे लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और जितनी मेहनत करते हैं उतनी सफलता देने वाला ये माउंट होता है। हल्का सा उभार है तो सुबह उठने में दिक्कत आती है। सन माउंट बहुत अच्छा है, बढ़िया है, शानदार है, प्रोमिनेंट है, उंगली बहुत अच्छी है। आप देखेंगे कि इस पे साइन कैसा है, उसके बाद ही आगे का डिसीजन अभी देख लेते हैं। यहाँ पे फेम का साइन बन रहा है तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम मिलने के चांसेस बन रहे हैं इनके। छोटे छोटे स्क्वायर हैं तो मल्टी सिटी का काम होता है, एक शहर से दूसरे शहर, यानी कई शहरों से आय के सोर्स यानी इनकम आते हैं ऐसे लोगों को। बाकी जब इस तरह से हल्की सी सन की लाइन रहती है, ज़्यादा कटछट ना हो, तो ऐसे लोगों को तरक्की लेट मिलती है। और जब सिंगल लाइन वाली सनलाइन होती है तो एक और बेनिफिट क्या होता है कि पैसा इतना रहता है इन लोगों के पास पूरी ज़िंदगी कि अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर पाए, ठीक ठाक रहता है पैसा। अभी क्या है कि साइन क्लियरली मुझे दिख नहीं रहे हैं, और है भी नहीं क्योंकि इनके पाम में साइन या लाइंस बहुत कम है, बहुत कम। जुपिटर का माउंट बहुत दबा हुआ है यहाँ से, तो बोलने की कला में वीक रहते हैं ऐसे लोग। शब्दों का चयन बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। फेम पाने की इच्छा प्रबल होगी इनके अंदर। ये चाहते हैं कि लोग इन्हें जाने, इन्हें अच्छा लगता है। इना मास आपका बहुत बढ़िया है, इम्यूनिटी आपकी शानदार रहने वाली है, अमेजिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मोल है आपके, तो इना मास पे जब मोल रहता है तो ऐसे लोगों को मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आग होता है, करंट होता है, और जब आप खुद से ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा सतर्क रहना होता है।
तो आपको आग से, बिजली इलेक्ट्रिसिटी वाला जो काम होता है उससे, और जब आप खुद से ड्राइव कर रहे होते हैं तो उन चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी होती है। और मून माउंट की तरफ इनकी जो लाइफ लाइन है वो शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन तो बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। वेनस माउंट बहुत अच्छा है, बढ़िया है, लग्जरियस लाइफ होगी आपकी, उस लाइफ का एडिक्शन भी खूब होगा और काफ़ी प्रोमिनेंट है, हाथ काफ़ी अच्छा है आपका, मेहनती है, मेहनती होंगे आप। मून माउंट भी बढ़िया है, बट इस पर कोई साइन फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, बाकी पिक्स में जब साइन पे आएंगे तब देखेंगे। ऐसे मून माउंट सही है आपका, बढ़िया है, तो पसंद अच्छी होती है, और फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन की तरफ भी ये इशारा कर रहा है। ऊर्जा काफ़ी अच्छी होगी आपके अंदर, किसी भी काम को आप इनिशिएट करते होंगे तो काफ़ी अच्छे से उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। मतलब मान लीजिए किसी काम को आपने इनिशिएट किया 10% एनर्जी के साथ, तभी हमने आपकी एनर्जी मापी, और जब वो काम ख़त्म हुआ, मान लीजिए 12-13 घंटे लग गए उस काम को ख़त्म करने में आपको, तभी आपकी एनर्जी वही 12% ही रहने वाली है। तो एनर्जी में अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशन नहीं आता है, कॉन्सनट्रेट रहता है। फॉरेन ट्रिप का भी मौका मिलेगा आपको, वहाँ जाकर के रहने का तो नहीं, लेकिन हाँ फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कनेक्शन बना रहा है मर्क्यूरी और सन। साथ ही यहाँ पे बहुत अच्छा सा यश का साइन बन रहा है, आपको फॉरेन में उपलब्धि ज़्यादा मिलेगी, फॉरेन में ज़्यादा फेम मिलेगा आपको। आपकी जो हार्ट लाइन है वो ना तो जुपिटर से स्टार्ट हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं, पैसा और परिवार दोनों बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और जब आप हो जाएंगे 38 के, तब आपके अंदर गुस्सा भी प्रबल होगा, गुस्सा काफ़ी आएगा आपको, और इस एज से तकरीबन 42-43 से थोड़ा सा झंझटों वाला लाइफ भी रहेगा, आपाधापी वाला जीवन शुरू हो जाएगा। तो अच्छा होता है, काम के संदर्भ में अगर आप सोचें तो ये पॉजिटिव चेंज को दिखाता है। जुपिटर से आपकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई और काफ़ी अच्छी माइंड लाइन आपकी, बहुत बढ़िया माइंड लाइन है। ऐसे लोग पॉजिटिव थिंकर होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अपनी ज्ञान का, अपने बुद्धि का एक पॉइंट पे, एक जगह पे कंसंट्रेट करके इस्तेमाल करना जानते हैं। ऊर्जाओं को, अपनी ऊर्जा शक्ति को, ऊर्जा शक्ति जिसे कहते हैं, उसे किसी एक काम में लगाना जानते हैं। दिमाग इनका भटकता नहीं है, जो भी काम करते हैं परफेक्शन के साथ करते हैं, सपना वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं, और साथ ही काफ़ी कम एज में अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं और युवावस्था में ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इनकी जो लाइफ लाइन है वो इनिशिएट हुई है जुपिटर से और मून माउंट की तरफ शिफ्ट हुई है, तो फॉरेन से कनेक्शन की तरफ इशारा होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और मन की सभी इच्छाएं लगभग इनकी पूरी हो जाएंगी। अब एज वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम बाकी चीज़ें देखेंगे, जो भी चीज़ें हमें नज़र आएंगी वो बताएंगे। 20 जब ये 20 साल के होंगे तब बड़ा चेंज आया होगा, पॉजिटिव चेंज आया होगा, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आई होगी, क्योंकि राहु की लाइन ने कट किया है। तो अब जब मैं भी जो भी एज एनालिसिस में करने जा रही हूँ, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि 1 ईयर का इधर उधर होता है, तो थोड़ा सा 1 ईयर का प्लस माइनस करके सोचिएगा। 20 में चेंज है, 21 में इश्यूज है, क्योंकि कट होता हुआ राहु की लाइन से दिखाई दे रहा है। 20, ये मुझे 24 में आपकी शादी की लाइन लग रही है। इफ़ अगर ये शादी की लाइन नहीं है तो फिर 24 में अगेन कोई ना कोई इश्यूज आएगा, या तो शादी होगी या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मुझे क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है कि ये कट करके आगे जा रही है या फिर ये यहीं पे स्टॉप हो रही है। 60% 70% मुझे लग रहा है ये स्टॉप हो रही है, तो मुझे ये शादी की लाइन ज़्यादा लग रही है। इफ़ शादी की लाइन नहीं है तो फिर इश्यूज होगा कोई ना कोई।
27 में कोई ना कोई चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है, बट यहाँ की पिक्चर मैंने देखने की कोशिश की है, मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। फिर 30 में अगेन कोई ना कोई चेंज और खुशी दोनों आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। 31 में इन्वेस्टमेंट है, 32 में घर लेने वाले हैं आप, 33 में प्रॉब्लम जनरेट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। 39 में अगेन कोई ना कोई इश्यूज़ बनता हुआ, लेकिन इस बीच में लाइफ आपकी स्मूथ चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और 44 से लाइफ आपकी ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। अब यही चीज़ हम आपकी लक लाइन पे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो लक लाइन है, देखिए पैसे की प्रॉब्लम आपको एक सर्टेन एज तक तो रहने वाली है। पैसा आपको स्मूथली नहीं आएगा, मेहनत हद से ज़्यादा है, पैसा कम है उससे, और पैसे की प्रॉब्लम आपको रहने वाली है। देखिए ये 32 में जो 31-32 में जो इन्वेस्टमेंट है उसका साइन यहाँ पे शो हो रहा है। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैक्सिमम ये 10-12 लाख का इन्वेस्टमेंट आप करने वाले मैक्सिमम इस एज में। और काफ़ी पतली सी लाइन है, तो पैसे आएंगे वही हज़ारों में आएंगे, घर का खर्चा आपका अच्छे से चलेगा, लेकिन बचत मुश्किल से हो पाएगी सही तरीके से, जो बचना कहते हैं पैसे का। लेकिन 30 ये भी लाइन जो है देखिए टूट टूट के चल रही है। तो होता है ना कि किसी मंथ आगे आपको 1 लाख, किसी मंथ बिल्कुल कुछ भी नहीं आया, तो उस तरह का ये इस तरह का लक लाइन ये शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 44 से इसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हल्की हल्की सी ऑफशूट चल रही है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सिंगल लाइन की लक लाइन है आपकी, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपके लक लाइन को वो इफेक्ट करेगी, क्योंकि सिंगल लाइन की लक लाइन है आपकी। फाइनेंशियल इश्यूज आपके शॉर्ट आउट होते हुए 44 से नज़र आ रहे हैं। पैसे बचने शुरू हो जाएंगे 44 साल की उम्र से, उससे पहले दिक्कत तो रहेगी। पैसा आप अपने मेहनत से जो कमा पाए, मेहनत ज़्यादा लगेगी लेकिन पैसा कमाने में। और इससे यहाँ से आपकी जो इनकम की ये वाला जो लाइन है इनकम का 44 से, ये थोड़ा स्मूथ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद ठीक है, अच्छी है, बहुत बुरी भी नहीं है। मेहनत तो करनी है आपको, बहुत ज़्यादा करनी है, मेहनत वाला। आपको एक सलाह है, देखिए जब जिनके भी पाम में इस तरह की लक लाइन होती हैं जो वीक होती है, ठीक है, तो सलाह ये है आपको कि आप एक काम कीजिए, आप शादी कर लीजिए। शादी से बेनिफिट ये मिलता है, हाँ जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं वो मैटर अलग है, जब लेकिन जब आपका लक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है तो शादी इसका सबसे बड़ा इलाज होता है। जब आपकी धन रेखा स्ट्रांग नहीं होती है तो ऐसे लोग जब शादी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वाइफ का जो पाम होता है, अब दोनों का एक जैसा पाम तो हो नहीं सकता, उसका पाम उनका पाम कुछ ना कुछ चीज़ें खराब होंगी तो कुछ चीज़ें बेहतर भी होंगी। उनकी लक लाइन अच्छी हो गई तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपकी लाइफ स्टेबल होती हुई, क्योंकि उनकी लाइफ का, उनकी धन रेखा का सपोर्ट आपको मिलेगा, तो ज़्यादा तरक्की आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे। आप शादी कर लीजिए, आपकी लाइफ ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आपका जो मूलांक है वो है 5। मूलांक क्या होता है, जो जिस डेट पे हम पैदा होते हैं, मान लीजिए आप पैदा हुए हैं 22 तारीख को, तो आपका मूलांक हो गया 2 + 2 4, ठीक है। और भाग्यांक होता है
वो नंबर डिजिट हम उसमें प्लस करते हैं। आप किस दिन, किस मंथ और किस ईस्वी में, किस वर्ष में पैदा हुए हैं, कौन से ईयर में। जैसे मान लीजिए कोई इंसान पैदा हुआ है 2 तारीख को, 2 फरवरी को, तो 2 हो गया और 2000 मान के चलते हैं, तो 2 2 4 2 6, तो उनका जो भाग्यांक हो गया वो 6 हो गया। इनका मूलांक है 5। तो अब मूलांक 5 की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आपको बताते हैं। जिनका भी मूलांक 5 होता है, ऐसे लोग साहसी होते हैं, निर्भीक होते हैं, उत्साही होते हैं। ऐसे लोग कलाकार होते हैं। कलाकार यानी इनके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो दूसरों से अलग हटके होते हैं, इसीलिए कला के क्षेत्र में ये ज़्यादा नाम कमाते हैं। इनमें असाधारण और अद्भुत कार्य को समझने की शक्ति होती है। एक तरह से असाधारण इसलिए होते हैं क्योंकि दुनिया से हटके इनके अंदर गुण होता है जो इन्हें फेम देता है। इन्हें घर से कहीं ज़्यादा बाहर रहना अच्छा लगता है। जैसे होता है ना, इंसान अपने घर के प्रति, जैसे घर में, मतलब घर में रहना अच्छा लगता है कुछ लोगों को। लोग ख्वाहिश रखते हैं कि मैं घर में रहूं, इनकी ख्वाहिश होती है कि मैं बाहर घूमूं फिरूं, घर से उतना लगाव नहीं होता है। ऐसे लोग अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें तो बहुत जल्द सीख जाते हैं। देखिए, घूमने फिरने के शौकीन होने के साथ इनका जो जीवन जीने का तरीका होता है वो बहुत ही सीधा साधा सा होता है। इन्हें वो जो होता है ना, आडंबर इन्हें अच्छा नहीं लगता। जितनी सरलता से आप रहेंगे या सरलता से रहना इन्हें अच्छा लगता है। 5 अंक जिनका भी होता है, ऐसे लोगों के अंदर कला की एक अभूतपूर्व कृति होती है। ये उच्च कोटि के कलाकार होते हैं। ऐसे लोग नाम कमाते हैं जो भी 5 अंक के होते हैं। इनके भाग्य और कर्म, इनका जो भाग्य होता है इनके कर्म पे निर्भर करता है। इसीलिए ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में मेहनत ज़्यादा लगती है किसी भी चीज़ को पाने में। ये तो हो गया मूलांक। अब बात करेंगे हम भाग्यांक की। इनका भाग्यांक 4 है। देखिए, 4 भाग्यांक के जो लोग होते हैं इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, डाउन टू अर्थ होते हैं। सोचने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही अमेजिंग लेवल वाली होती है इनकी। जो भी काम करते हैं या जिस भी काम को ये अपने दिल से करते हैं उसके प्रति काफ़ी समर्पण होता है, जुनूनी होते हैं। उस काम में महारत हासिल करने की तरफ हमेशा तत्पर रहते हैं ये लोग। ये जिस भी फील्ड में होते हैं इनका लक इन्हें सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि ये अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत से सफलता को हासिल करते हैं और उस फील्ड में एक अच्छा खासा मकाम हासिल करते हैं। अच्छा, ये जो भाग्यांक 4 के लोग होते हैं, इन लोगों से जब आप डिस्कशन करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। इन लोगों की बोलने की कला भले इनकी वीक हो ड्यू टू मर्क्यूरी माउंट, लेकिन चूंकि इनका भाग्यांक 4 है तो अच्छा खासा बोल लेते हैं। ये सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ये डिस्कशन बहुत सही करते हैं। अपने आप को भले ही रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन किसी भी विषय पे जब बोलना शुरू करते हैं तो इनसे जीत पाना असंभव होता है। भाग्यांक 4 वालों को गुस्सा भी खूब आता है। देखिए, बहुत जल्दी तुनक मिजाज होते हैं, गुस्सा भी बहुत जल्द आता है और शांत भी बहुत जल्द हो जाते हैं। लेकिन जब गुस्सा आता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल वाला आता है इन्हें। भाग्यांक 4 के जो जातक होते हैं वो राहु का प्रभाव उन पर ज़्यादा रहता है। इसीलिए कोई भी, चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, कुछ भी हो, अचानक घटता है इनकी लाइफ में। अनएक्सपेक्टेड होती हैं वो चीज़ें। तो थोड़ा सा कोई भी काम आप कीजिए तो सतर्कता रखिए, क्योंकि अच्छाई है तो बुराई भी है, सफलता है तो असफलता भी है। और जब इनका भाग्योदय होता है तो जैकपॉट सिस्टम की तरह होता है। आज 1000पति हैं तो कल लाखपति बन जाते हैं और फिर करोड़पति भी बन सकते हैं। लेकिन हर चीज़ के लिए इन्हें मेहनत दूसरों से ज़्यादा करनी होती है। इनके पाम में कोई भी साइन अच्छे से निखर के सामने आती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एज बहुत कम है, अभी उतनी ज़्यादा अच्छे से होता है। देखिए, अब इंसान ये कहेगा कि कोई 18 साल के भी होते हैं फिर भी उनके हाथ में सभी लाइंस काफ़ी क्लियरली बन जाते हैं। और कुछ लोग
कि हाथ में जो लाइंस होते हैं वो 25 के बाद क्लियरली समझ में आते हैं, या 23, 24 के बाद। होता यह है कि जैसे कोई बच्चा होता है, कोई 9 मंथ में चलना स्टार्ट कर देता है, कोई 11 मंथ में चलना स्टार्ट कर देता है, और किसी को चलने में 2 मंथ, माफ़ कीजिएगा, 2 साल से ज़्यादा का वक्त लगता है। जैसे किसी बच्चे को बोलने में, कोई बच्चा बहुत कम 6, 7, 8 माह, 9 माह, 10 माह में बोलना शुरू कर देता है, और कुछ बच्चे 2-2 साल तक चुप रहते हैं। तो होता ये है कि उसी तरह हाथ की जो रेखाएं होती हैं, कभी कभी कुछ लोगों की हाथ की रेखाएं बचपन से स्पष्ट होती हैं, लेकिन कुछ लोगों की रेखाएं काफ़ी एज के बाद स्पष्ट होती है। और इनकी पाम उन्हीं कैटेगरी में आती है, क्योंकि इनके पाम की सभी लाइंस डिप नहीं है, मतलब क्लियरली नहीं बने हैं अभी तक। जो भी साइन बने हैं वो भी अधूरे बने हैं। इंडिपेंडेंट क्रॉस तो है, लेकिन बाकी साइन जो है वो शो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, कला के क्षेत्र में है तो शुक्र का वलय होना ही चाहिए, और शुक्र का वलय है भी, लेकिन बहुत ही महीन रेखाओं से बना है और टूट टूट के बन रहा है। तो अभी तक क्लियरली, मतलब स्ट्रांगली बना नहीं है। ये शुक्र की जो लाइन होती है वो बनी नहीं है अभी तक। ट्रायंगल भी है बट बना नहीं है। तो पद मिलेगा ऐसा नहीं है, पद देता है, ये प्रतिष्ठा भी देता है आपको इज्जत सम्मान सब मिलेगा, और उसी तरफ ये इशारा भी कर रहा है। बाकी संघर्ष बहुत है। देखिए, कोई भी साइन हो, कितनी भी अच्छी साइन हो, अगर आपकी लक लाइन अच्छी नहीं है तो फिर आपकी लाइफ स्मूथ नहीं होगी। इसीलिए आपको सलाह मैं दे रही हूँ कि आप शादी कर लें। शादी के बाद भाग्योदय हो सकता है आपका। आपकी धन रेखा अच्छी नहीं है, उनकी हो सकती है, और कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट मिलेगा आपको लाइफ में। और आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो वो जीमेल या व्हाट्सएप के जरिए अपने पाम की पिक भेजें। और आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप अपने पाम की, माफ़ कीजिएगा, अपने सवाल जीमेल या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।